विज्ञान ने आविष्कार किया कि कैसे मानव का जीवन सरल हो जाए, कैसे मानव आराम से जिए, और उसके लिए पोशाक की खोज की गई। और पोशाक भी ऐसा कि शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा वो सुविधा दे सके, आरामदायक हो सके, पहनने में भी, धोने में भी, सुखाने में भी। इसी बीच दुनिया ने सिंथेटिक कपड़ों की खोज की और सिंथेटिक सामग्री से बनी चीज़ों की भी खोज की। निश्चित तौर पर कुछ सुविधाएं बढ़ गईं, कुछ आराम हो गए, लेकिन धीरे धीरे यह पता चला कि जिसे हम अमृत समझ रहे थे वो तो विष हो गया। यानी सिंथेटिक से बने हुए जो भी परिधान थे, कपड़े थे, सामग्री थी, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे माइक्रोफाइबर प्रदूषण फैलाते हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म किस्म के प्रदूषण होते हैं जो धीरे धीरे समुद्र की पानियों में, जलाशयों में जाकर उन्हें प्रदूषित कर रहे हैं और अंततः हम उससे प्रभावित हो रहे हैं। पूरी दुनिया में सिंथेटिक यानी कि पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रोलीन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिंथेटिक से बनी होती हैं। पूरी दुनिया में कपड़ों का जो प्रतिशत है उसमें 60% सिंथेटिक के कपड़े होते हैं। जी हाँ, सूती के नहीं, सिंथेटिक के। और 60% माइक्रोफाइबर प्रदूषण को फैला रहे हैं। तो हम यह सोचें कि हमारे कपड़े भी प्रदूषण को फैला रहे हैं। सिर्फ बाहरी चीज़ें नहीं, बल्कि हमारे कपड़े भी माइक्रोफाइबर प्रदूषण फैला रहे हैं। और एक चिंताजनक बात और भी मिली है। गंगा नदी के किनारे कानपुर, वाराणसी और हरिद्वार के पास जब जांच हुई तो यह पता चला कि वहां पर उच्च स्तर का माइक्रोफाइबर प्रदूषण है। जी हाँ, गंगा के किनारे भी माइक्रोफाइबर प्रदूषण पहुंच चुका है। तो इसीलिए हमें अपनी धरती की ओर, प्रकृति की ओर, पर्यावरण की ओर लौटना पड़ेगा। हम सिर्फ ऐसे परिधान ना पहने जो प्रकृति को तो बीमार कर ही रहे हैं, एक बार फिर से पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं।